नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। मैं आप लोगों के लिए आज तीसरी क्लास लेकर आया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। मैंने पिछली दो क्लासेस जो आप लोगों को पढ़ाई थी, अगर आप लोगों में से किसी ने भी नहीं देखी हैं तो पहले जाइए आप उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था रेशियो का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट पर जाइए और वीडियो वॉच कीजिए और वहां से बेसिक इंट्रोडक्शन सीखिए। दूसरी वीडियो में मैंने उसी बेसिक इंट्रोडक्शन पर कि रेशियो कैसे बनाते हैं उस पर रेशियो बनवाया भी था, साथ के साथ मैंने आपको उसके एग्जाम्पल्स भी कराए थे। और आज हम फिर से जुड़े हैं आपके लिए एक बेहतर से कॉन्सेप्ट के साथ। रेशियो का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर आपको क्या कहते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आप एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में रेशियो कहां पर लगाया जा सकता है, कहां पर बिना एक्स लेट किए रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ये बिगिनर्स के लिए, ये वीडियो आपके जो पढ़ चुके हैं उनके लिए, ये वीडियो जो आपके लेवल अच्छी करके बैठे हैं उनके लिए, और ये वीडियो जो टीचर्स अभी अभी स्टार्ट किए हैं उनके लिए बिल्कुल यूजफुल होगी। आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी मत जाइएगा। और हम पहुंचते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रुपए 468 एबीसी को 2:3:4 के अनुपात में बांटने को कहा गया, लेकिन गलती से वह 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 के अनुपात में बांट दिए जाते हैं। तो बताओ किसको अधिक लाभ हुआ होगा। तो पहले बात करते हैं हम एबीसी पर। लाला तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इन दोनों को बांटे गए थे 2:3:4 में। ठीक है जी। अभी गलती से क्या किया कि जो भी बंदा बांटने वाला था उस बंदे ने गलती कर दी, और गलती करने के बाद में उसने क्या किया, इन रुपयों को उठाया, और इन रुपयों को उठाने के बाद बच्चा उसने 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 के रेशियो में बांट दिए। अब क्या करो, पहले कि आपका ये फ्रैक्शन में दे रखा है और रेशियो खुद ही एक फ्रैक्शन होता है, तो पहले फ्रैक्शन को नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे आप? यहां पर कोई भी एक ऐसा नंबर लो जिसमें 4 का 3 का 12 का डिवाइड जाता हो, तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 2 का एलसीएम हो गया 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे लाला तो 4 का डिवाइड 12 में 3 बार ही जाएगा। ठीक है, और 3 का डिवाइड 12 में 4 बार ही जाएगा, और 2 का डिवाइड 12 में 6 बार ही जाएगा। अब देखो उधर सही मायने में ये रेशियो जो रहा होगा गलती वाला, वो 1/4 1/3 अनुपात 1/2 कह लीजिए, या फिर 3:4:6 कह लीजिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप ये कहिए या ये कहिए, दोनों रेशियो सेम ही हैं। शर्त बस इतनी है कि ये फ्रैक्शन में था और इसको नॉर्मल वैल्यूज में हमने लिख लिया है। अब करना क्या है आप लोगों को, देखो अगर आप देखोगे तो यहां ए को भी लाभ हो रहा है, यहां बी को भी लाभ हो रहा है, और यहां सी को भी लाभ हो रहा है, लेकिन सही मायने में ये लाभ है भी या नहीं है, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी को घाटा तो नहीं हो रहा, किसी को लॉस तो नहीं हो रहा। अब कैसे पता करेंगे हम इस चीज को कि किसको लाभ अधिक हुआ? क्योंकि ए को लाभ 1 का हुआ, बी को लाभ 2 का हुआ, सी को 2 का हुआ, और बी को 1 का लाभ हुआ। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है भाई, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये एक्चुअल लाभ है या नहीं है। तो मैंने आपसे बोला था जैसा कि मैं आपको एक रेशियो का बेहतर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिस कॉन्सेप्ट की सहायता से आप बहुत लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस आसानी से कर पाओगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो रेशियो लगना कहां है, किस क्वेश्चन पर रेशियो लगेगा, किस क्वेश्चन को रेशियो तोड़ेगा, किस क्वेश्चन को हम रेशियो से तोड़ सकते हैं, और किस क्वेश्चन में हम रेशियो बिल्कुल लगा भी नहीं सकते, वहां हमें एक्स लेट करना ही पड़ेगा। तो इस बात को जानने के लिए आप पहले यह दिमाग में रख लीजिए कि रेशियो किसी भी क्वेश्चन में तब लगाया जा सकता है जब उस क्वेश्चन में कोई ना कोई एक क्वांटिटी आपकी सेम हो, और अगर कोई क्वांटिटी सेम नहीं है बच्चा, तब तक आप उस क्वेश्चन में रेशियो अप्लाई नहीं कर सकते। आप नॉर्मली ही बेसिक कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी आपको, वहां पर रेशियो की कोई भी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि पहले आप इसमें सेम ढूंढिए, दोनों बातों में कुछ सेम है। अकॉर्डिंग टू रेशियो देखा जाए तो कुछ सेम नहीं है, लेकिन दोनों बातों में सेम है कि बांटे जाने थे दोनों में
468 रुपए। दोनों जगहों पर 468 रुपए ही बांटे जाने थे बच्चा, लेकिन बांटे गए कितने? आपके यहां पर 2 3 4 और यहां पर 3 4 6, लेकिन दोनों केसेस में टोटल क्वांटिटी सेम है। तो टोटल क्वांटिटी देखते हैं तो भाई यहां ए को 2 मिले, बी को 3 मिले, सी को 4 मिले, तीनों को मिल गए लाला 9। ठीक है, यहां पर ए को 3 मिले, बी को 4 मिले, सी को 6 मिले, तीनों को मिल गए 13। अब देखो आप ही खुद देख लीजिए, यहां 9 बांटे जा रहे हैं, यहां 13 बांटे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बांटे दोनों जगहों पर 468 रुपए जाने हैं। तो 468 रुपयों को दोनों जगहों पर बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी सेम करनी है, तो यहां 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने 13 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, आपने 9 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 13 का मल्टीप्लाई यहां किया लाला तो ये कितना हो गया? 26 हो गया। 13 का मल्टीप्लाई यहां किया लाला तो ये कितना हो गया? 39 हो गया। 13 का मल्टीप्लाई यहां किया लाला तो यहां 52 52 हो गया। ठीक है, अभी आप 9 का मल्टीप्लाई यहां 3 में करोगे तो 27 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां 9 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो ये 54 हो जाएगा। अब आप देखिए गौर से, एक को यहां पर भी 117 रुपए हो गए, यहां पर भी 117 रुपए हो गए। कुछ नहीं किया आप लोगों ने, सिर्फ क्वांटिटीज बराबर की, एक 9 का मल्टीप्लाई किया, एक 13 का मल्टीप्लाई किया। अभी आपने इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। अब यहां गौर से देखिए, ए 26 कमा रहा था पहले, तो ए को बाद में 27 मिल रहे हैं, बी को 39 मिल रहे थे पहले, अब बाद में 36 मिल रहे हैं भाई। तो यहां बी को क्या हुआ? लॉस हुआ। अब बी को लॉस हुआ, लेकिन देखने में यहां 3 थे और यहां 4 थे, तो क्या दिख रहा था हमें? प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन एक्चुअल में बी को क्या हो गया भैया? लाभ हो गया। अब यहां सॉरी लॉस हो गया। अब यहां पे सी को 4 मिल रहे थे, ए को यहां पे 6 मिल रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो सी को यहां 52, यहां 54 मिल रहे हैं लाला। अब देखो टोटल क्वांटिटी 116 17, तो 117 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 468 रुपए। कितना हो गया बच्चा? 468 रुपए आपके 117 यूनिट का वैल्यू हो चुका है। टोटल क्वांटिटी यहां 117 है, टोटल क्वांटिटी यहां 468 रुपए है। दोनों को बराबर कर दिया मैंने। अब दोनों को बराबर कर दिया। अब देखो लाभ यहां पर ए को हुआ 1 यूनिट का और सी को हुआ 2 यूनिट का। अब ए का प्रॉफिट 1 यूनिट है, सी का प्रॉफिट 2 यूनिट है, और हमसे पूछा गया है क्या कि किसको अधिक प्रॉफिट हुआ है। भाई किसको अधिक प्रॉफिट हुआ है? हु विल गेट मोर प्रॉफिट। तो भाई किसको अधिक प्रॉफिट हुआ है? ठीक है भाई, तो अब यहां पर सी को अधिक प्रॉफिट हुआ है और 2 यूनिट का हुआ है बच्चा। तो 117 से 468 काट दो भाई 4 बारी, 2 चौके कितने हो जाएंगे? 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 रुपए का प्रॉफिट होगा किसको? सी को। ए को प्रॉफिट होगा 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 4 रुपए का प्रॉफिट होगा ए को, और सी को क्या हुआ होगा? नुकसान हुआ होगा, क्योंकि 8 ये ज्यादा ले गया, 4 ये कम ले गया, तो बी को 12 रुपए का नुकसान हुआ होगा। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा से सुन लीजिए, मैंने सिर्फ क्या किया? आपकी क्वांटिटीज बराबर की। क्वांटिटीज बराबर करने के बाद मैंने देखा किसको ज्यादा मिल रहे हैं, तो मैंने देखा भाई सी को ज्यादा मिल रहे हैं। और कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 2। लेकिन टोटल क्वांटिटी कितनी है? 117। 117 किसके बराबर है? 468 के। 468 के बराबर 117 लिखा, 2 का वैल्यू निकाल लिया, 8 आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना आसान तरीके से आपका रेशियो होगा, और यही हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम इसी कॉन्सेप्ट से, कि कहां कहां ये कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, कहां कहां कैसे कैसे क्वेश्चंस को ये सॉल्व कर सकता है। अब देखो ये आपके सामने क्वेश्चन और दिख गया होगा कि 36,000 रुपए एबीसी के बीच इस प्रकार बांटे जाते हैं भाई। 36,000 रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड या डिवाइडेड अमंग एबीसी इन सच अ वे दैट ए गेट्स 1/5 ऑफ द टोटल मनी ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी दोनों के टोटल जो भी उनको पैसा मिला होगा, उसका ए को कितना मिला है? 1/5 भाग मिला है। बी को ए और सी के कुल धन का 1/3 भाग मिला है। ठीक है, अब यहां 1/3 भाग हो चुका है। चलिए अब इसी बात पर काम करते हैं। देखो अगर मैं इसको बेसिक से बात करना चाहूं तो ए और बी और सी इन तीनों को मिल रहे हैं 36,000 रुपए। ठीक है, अभी यहां पर मैं बोलूं कि भाई ए को कितने मिल रहे हैं लाला? 1/5 मिल रहा है ए को, किसके धन का? बी और सी दोनों के कुल धन का 1/5 भाग मिल रहा है। किसको? ए को।
अब यहीं पर अगर बात की जाए तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 5a हो जाएगा और 5a इक्वल्स टू b प्लस सी। ठीक, यहां से 5a का वैल्यू कितना आ गया, b प्लस सी आ गया। अब देखो यहां पर b प्लस सी, इनकी जगह पर आप 5a पुट कर देंगे, तो 5a और a कितना हो जाएगा लाला, 6a हो जाएगा। और 6a का वैल्यू 36,000, तो यहां से a का वैल्यू आ गया 6,000, क्योंकि 6 का भाग कर दोगे आप। ठीक, अब यही कंडीशन दोबारा से b के लिए अप्लाई करो कि भाई b को मिले कितने, a और c के कुल अमाउंट का 1/3 पार्ट मिला, किसको, b को। अब यहां से b का मल्टीप्लस 3 का कर दो भाई, 3b हो गया, 3b इक्वल्स टू a प्लस सी हो गया। अब a और c इन दोनों की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे भाई, a और c इन दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे आप 3b, तो 3b और प्लस लाला ये वाला भी, ठीक है। अब ये भी और बराबर 36,000 लिखोगे आप, तो ये 4b हो गया, 4b का वैल्यू 36,000 हो गया। ठीक है, अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 4 का भाग कर दो तो 9,000 हो जाएगा। अब देखो a को मिल गए 6,000, ठीक, और b को मिल गए 9,000, दोनों को मिल गए 15,000। अब 15,000 ये दो लोग लेके गए और तीनों को मिल रहे हैं 36,000, तो आप ऑप्शन क्या टिक कर देंगे, बी टिक कर देंगे। लेकिन ये तो रही बेसिक बात, हमें ऐसे करना बिल्कुल भी नहीं है, हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है बच्चा। हमें करना कैसे एग्जाम में, इसके लिए बात करते हैं। अब तो पहले मैं इसको रफ कर लूं। हमें एग्जाम में करना है कुछ ऐसे, अब देखिए एग्जाम में कैसे करना है हम लोगों को, तो एग्जाम में करना है भाई ऐसे, ए को मिल रहे हैं बी और सी दोनों के कुल धन का कितना, 1/5 भाग। इसका मतलब क्या है बच्चा, कि बी और सी को 5 मिल रहे होंगे तो ए को 1 मिल रहा होगा, यही मतलब है ना, कि 1/5 भाग किसका, बी और सी के कुल धन का। तो बी और सी दोनों को 5 मिल रहे होंगे तो ए को कितना मिल रहा होगा, 1 मिल रहा होगा। तो भाई ए को 1 दे दिया, बी और सी को 5 दे दिए मैंने, ठीक है, तो 1:5 में बांट दिए। दोबारा में क्या बोलता है, दोबारा में बोलता है कि भाई बी जो है, बी को ए और सी के कुल धन का 1/3 भाग मिलता है, तो बी गेट्स 1/3 ऑफ टोटल मनी ऑफ ए एंड सी। तो भाई बी को कितने मिल रहे हैं लाला, 1/3 भाग मिल रहा है, ठीक है, किसके धन का, ए और सी के कुल धन का। तो ए बी को 1 मिल गया, तो ए और सी को कितने मिले होंगे लाला, 3 मिले होंगे। अब यहां पर दोनों का अनुपात बन गया 1:4। अब देखो इस कंडीशन में कितने रुपए बांटे गए हैं, 36,000। इस कंडीशन में भी कितने रुपए बांटे गए हैं, 36,000। दोनों कंडीशंस में 36,000, 36,000 रुपीज बांटे गए हैं। लेकिन मैं देखता हूं तो यहां पर 6 यूनिट बांटा जा रहा है और यहां पर बच्चा 4 यूनिट बांटा जा रहा है। क्या दोनों जगहों पर आपकी क्वांटिटी सेम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों जगहों पर क्वांटिटी सेम है, बट रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों जगहों पर क्वांटिटी सेम नहीं है। यहां पर बच्चा टोटल अमाउंट 6 है, यहां पर टोटल अमाउंट 4 है, बांटे तो एबीसी के बीच में 36,000 है। तो जब 36,000 बांटे गए हैं तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि इनकी क्वांटिटी को सेम। तो भैया सेम करने के लिए यहां पर 2 का मल्टीप्लाई और यहां पर 3 का मल्टीप्लाई, और आपको पता चल जाएगा कि हो गई क्वांटिटी सेम, क्योंकि 2 और 6 और 4 दोनों का एलसीएम होता है 12। तो 12 बनाने के लिए यहां 2 का गुणा और यहां 3 का गुणा कर दिया मैंने। तो 2 का मल्टीप्लाई किया होगा बच्चा, तो ये कितना हो गया होगा भाई, ये हो गया होगा 2 और ये कितना हो गया होगा 10, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई यहां किया होगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, ठीक। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 12 हो गई। अब देखो सवाल हो गया तुम्हारा, 12 का वैल्यू कितना है भाई, 36,000। 12 का वैल्यू तुम्हारा कितना है भाई, 36,000, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, 3,000। कितना हो गया, 3,000। यहां पर टोटल क्वांटिटी 12, यहां टोटल क्वांटिटी 36,000, तो 12 का वैल्यू 36,000, 1 का वैल्यू 3,000। तो भाई 3,000 1 यूनिट का वैल्यू हो गया। अब किसका प्रॉफिट चाहिए, उसको किसका शेयर चाहिए, सी का चाहिए। अब देखो ए कितने ले गया, 2, बी कितने ले गया, 3, दोनों को कितने मिल गए, 5, टोटल कितना है 12। ए को 2, बी को 3, दोबारा से सुन लो, ए को 2, बी को 3, दोनों को 5, टोटल तीनों को कितना 12। 12 में से 5 माइनस किया, कितना बचा, 7। ये 7 किसको मिले, सी को मिले। ये 7 किसको मिले, सी को मिले। 1 का वैल्यू 3,000 था, 7 का वैल्यू कितना होगा, 21,000 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, अरे कह दो कि हाँ होगा।
नहीं कह सकते तो चलो कमेंट में लिख के बोल दो कि हाँ जी सर होगा। ठीक है, चलो अब हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। क्या कह रहा है भाई हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर है और सेम ऐसे ही है, तो बड़ी स्पीड में करने वाले हैं इस क्वेश्चन को हम, है ना। 50,000 रुपए थे एबीसी के बीच में बांटने थे। ठीक है भाई साहब, ए को जो मिल रहा है वो 2/3 मिल रहा है, किसका? बी और सी का। तो पकड़ लो भाई, ए को मिल गए 2/3, किसका? बी और सी का। तो यहां 2 मिल रहे होंगे, यहां 3 मिल रहे होंगे। ठीक है, दोनों को कितने मिल गए? 5 मिल गए। तीनों को कितने मिल गए? 5 मिल गए। अब देखो सर क्या बोलता है भाई कि बी को जो मिल रहे हैं वो 1/3 मिल रहे हैं। तो बी को भैया मिल रहे हैं 1/3, किसका? ए और सी के कुल धन का। तो बी को मिला 1 और ए और सी को मिले लाला 3। ठीक है, यहां टोटल 5, यहां टोटल 4, क्वांटिटी बराबर कर लो, यहां 4 का गुणा, यहां 5 का मल्टीप्लाई कर लो भाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो चुके होंगे आपके, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई किया 8, यहां 12, यहां 5 से मल्टीप्लाई किया 5 और यहां पर 15। अब देखो सर टोटल क्वांटिटी कितनी होगी बच्चा? 20 हो गई। अरे कितनी हो गई? 20 हो गई। ए को कितने मिले? 8, बी को कितने मिले? 5, दोनों को कितने मिले? 13, दोनों को कितने मिले? 13। अब उसके साथ साथ तो 20 का वैल्यू कितना है लाला? 20 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 50,000। ठीक है, अब 20 यूनिट का वैल्यू 50,000 दे रखा है, मुझसे पूछा जा रहा है सी का धन। तो ए और बी दोनों ले गए 13, तीनों को मिल रहे हैं 20, तो 20 तीनों को मिल रहे हैं, तो सी को कितने मिले होंगे भाई? 20 में से 13 इन दोनों के घटा दो, तो सी का हिस्सा बचा होगा 7। अरे कितना बचा होगा? 7। 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बच्चा? 50,000 बटे 20 और इंटू 7। ठीक है, अब यहां से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो यहां 20 से 50 ढाई बारी। ठीक है, और 7 इंटू ढाई 17.5, 17.5 के पीछे 3 जीरो, तो 2 जीरो बच जाएंगे क्योंकि एक से पॉइंट हट जाएगा। तो 17,500 आपका आंसर हो चुका होगा इस क्वेश्चन का। आसान क्वेश्चन है बच्चा, सेम क्वेश्चन था, सेम पैटर्न क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन मैंने रखा था, जिससे आपका थोड़ी सी एग्जाम्पल एक और मिल जाए, जिससे आपकी प्रैक्टिस। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं छोटी छोटी सही 30-30 मिनट की, 35-35 मिनट की, लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूं ना बच्चा, एग्जाम्पल्स ज्यादा लेके चल रहा हूं। क्या है कि एक टाइप का क्वेश्चन मैंने 2 बार रखा है, जिससे क्या होगा कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अब उसी के बाद आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप से, योगेश तोमर मैथ्स क्लासेस से। वहां से हमारी रेशियो की पीडीएफ प्रॉपर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इन्हीं पैटर्न्स पर। तो आप जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए और डेफिनेट आप सीख जाएंगे। आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं हमारी ऐप से। ठीक है, अगर आपको डिटेल में मेंस के लिए पढ़ना है तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात। देखो अब आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा भाई। इस क्वेश्चन में कि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 4:5 और उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:1 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत बार देखा होगा, और ये क्वेश्चन बार बार आपका डराने वाला क्वेश्चन है। और ये जब भी डराता है आप लोगों को, आप डर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, इस क्वेश्चन को करना कैसे, इस क्वेश्चन को मैं बड़े प्यार से करने वाला हूं आप लोगों के लिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखिए, पहले आप एक पृथ्वी ले लीजिए। ठीक है जी, अब पृथ्वी ले लिए आप। पृथ्वी पर लैंड और वाटर, इन दोनों का रेशियो जो दे रखा है बच्चा, वो 4:5 में दे रखा है। अब यहां पर आपका इक्वेटर जो होता है वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई? 2:1 दे रखा है। तो 2:1 हो गया। अब देखो, टोटल अर्थ का एरिया हो गया 9 और यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया हो गया 3। लेकिन तुम और मैं दोनों अच्छे से पढ़े हुए हैं कि उत्तरी गोलार्ध जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, टोटल अर्थ का आधा पार्ट है। अब पूरी अर्थ का आधा भाग है भाई, तो इसको आधा होना चाहिए और इसको 2 गुना होना चाहिए। मतलब यहां 9 है तो ये 4.5 होना चाहिए, अगर ये 3 है तो ये 6 होना चाहिए। आपको बस इस पर काम करना है कि भैया अर्थ का एरिया डबल हो और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया हाफ हो। बस इस पर काम कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब करना कैसे है? तो आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप एक काम कीजिए, इनकी क्वांटिटीज बराबर कर लीजिए।
क्वांटिटीज बराबर कर लोगे, उसके बाद अपना दिमाग अपने आप चला लोगे। तो भाई क्वांटिटीज बराबर करने के लिए मुझे क्या करना है, यहां 9 है और यहां 3 है, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया अब 9 लेकिन अर्थ का डबल होना चाहिए बच्चा। अब डबल होना चाहिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का आधा होना चाहिए, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करके 9 तो बना लिया, एरिया इक्वल तो कर लिया, लेकिन एरिया इक्वल होता कहां है, अर्थ का एरिया डबल होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया आपका हाफ होता है, हाफ ऑफ द अर्थ होता है। तो यहां 9 हो गया है, तो यहां 18 होने चाहिए, और 18 करने के लिए 2 का गुणा कर दो। तो पहला काम क्या करना है तुम्हें कि मात्राएं बराबर कर देनी है, बराबर करने के बाद ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, जिससे क्या होगा कि एरिया डबल हो जाएगा। अब हो गया, अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 का मल्टीप्लाई किया तो लैंड और वाटर अर्थ पर, ठीक है, अर्थ पर लैंड और वाटर क्या आ गए भाई, 8 और 10 हो गए, ठीक है। अब वहीं पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो नॉर्दर्न में, तो ये हो जाएगा 6 और 3 हो जाएगा। अब यहीं से आप मुझे बताओ कि भाई पूरी अर्थ पर पृथ्वी, पूरी अर्थ पर भूमि जो है, लैंड जो है वो 8 है, और पूरी अर्थ पर वाटर जो है वो कितना है, 10 है। अब 8 लैंड है, यहां पर लैंड 6 है, तो कितनी बची होगी, 2 बची होगी। ये कहां बची होगी, साउदर्न हेमिस्फीयर में। कहां बची होगी बच्चा, साउदर्न हेमिस्फीयर में बची होगी। अब यहीं पर पूरी अर्थ पर वाटर 10 है, और साउदर्न है, सॉरी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है, 3 है। अब यहां पे बचा कितना, 7, वो कहां बचा, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो रेशियो कितना आ गया भाई, 2:3, और देखो 2:7 आपका आंसर हो गया। अभी आप यहां पर एक बात देखिए कि मैंने किया क्या इस क्वेश्चन में, मैंने कुछ खास तो नहीं किया इस क्वेश्चन में, और मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, क्योंकि भाई मैंने तो सिर्फ मात्राएं बराबर की, सिर्फ इतना काम किया आप लोगों के लिए, और इतना काम किया, बस इसी पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी जगह से। एक क्वेश्चन क्या लेते हैं भैया, अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन आ चुका होगा कि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 2:1 है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दे रखा है 2:3 लैंड और वाटर का रेशियो। करना कैसे है, आप अर्थ बनाइए बड़े प्यार से, ठीक है। अभी इस अर्थ को बनाइए, और अर्थ बनाने के बाद में आपको लैंड और वाटर जो दे रखे हैं वो अर्थ पर दे रखे हैं बच्चा, कितने, 2:1, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने दे रखे हैं भाई, 2:3। बस प्यारा सा क्वेश्चन है। आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बनता कब है भाई, इक्वेटर जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है अर्थ को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो कहने का मतलब यह है, यहां टोटल क्वांटिटी कितनी है, 3, और यहां टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको किताबों में बहुत 1.5 पेज में, 2-2 पेज में दे रखा होगा। तो करना कैसे है कि भाई अर्थ का एरिया जो होना चाहिए वो डबल होना चाहिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में। तो एरिया को डबल करने के लिए काम कर लो बस। तो एरिया को डबल करने के लिए यहां कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 5 का, यहां कितने का करोगे, 3 का। अब इतना सोचा आप लोगों ने, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हम यही पढ़े थे। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आई होगी कि अभी तो एरिया बराबर हुआ है, तो अर्थ का डबल करने के लिए यहां 2 का मल्टीप्लाई और कर दोगे, तो सही मायने में यहां 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये हो गया होगा 20 और बन गया होगा 10। यहां 3 का मल्टीप्लाई करके 6 हो गया होगा, और ये हो गया होगा 9। अब आप माइनस कर दीजिए, 20 में से 6 गए तो भाई 14, और 10 में से 1 गया तो 9, 14:1 आपका क्या हो गया होगा, आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, उत्तर प्रदेश में भूमि और जल का अनुपात 2:3 है, ठीक है। सेम पैटर्न पर ही क्वेश्चन है, और उसी पर हम काम करने वाले हैं फिर दोबारा से। जबकि राजस्थान में भूमि और जल का अनुपात दे रखा है भाई 3:4। अभी तक तो पृथ्वी की बात चल रही थी, तो आपने पृथ्वी का डबल कर दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का आधा कर दिया। अभी यूपी और राजस्थान का तो मुझे भी नहीं पता भाई कि इनके रेशियो, इनके एरियाज में क्या आपका रेशियो बनता है। अब यहां पर बोल रखा है कि भाई भूमि और जल का अनुपात 3:4 है, राजस्थान में क्षेत्रफल अनुपात 2:3 है। अब इन दोनों में उपस्थित क्षेत्रफलों का या भूमियों का अनुपात क्या होगा। करना कैसे, बड़े प्यार से ही करेंगे बच्चा। ये यूपी हुआ, और ये हमारा राजस्थान आरजे हुआ। यूपी भैया 2:3 दिखा रहा है, लैंड और वाटर का रेशियो 2:3, ठीक है। आरजे हमारा लैंड और वाटर का रेशियो दिखा रहा है 3:4। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है भाई कि यहां पर अगर मैं चेक करता हूं तो टोटल एरिया जो है वो 7 है, यहां पर चेक करता हूं तो टोटल एरिया 5 है, यहां पर 7, यहां पर 5, दोनों जगहों पर इतना इतना एरिया दे रखा है। अभी क्या करना है उसको, कि उसको बोल रहा है भाई कि यूपी का एरिया जो है वो राजस्थान आरजे के एरिया से 2/3 भाग है। मतलब अगर यूपी में 2 बीघा जमीन होगी तो राजस्थान में 3 बीघा जमीन होगी।
या आप कह सकते हो कि यूपी का एरिया 2 किलोमीटर स्क्वायर है तो राजस्थान का एरिया 3 किलोमीटर स्क्वायर है। तो राजस्थान घूमने लायक जगह भी है और बहुत सुंदर माहौल है राजस्थान का, आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए शांति से उसको। अभी क्या सीन है आपके सामने भाई कि यूपी का एरिया 5 है और राजस्थान का 7 है, लेकिन ये 2 होना चाहिए और ये 3 होना चाहिए। तो अभी ये करने के लिए मैंने आपसे बोला ना कि आप सबसे पहले क्या करो, मात्राओं को बराबर करो। मात्राएं बराबर करने के लिए आप यहां पर 7 से मल्टीप्लाई करोगे और आप यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 5 और 7 दोनों बराबर होते हैं 35 पर। तो यहां 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या करना है आपको, अभी करना है भाई कि मुझे यूपी चाहिए 2, ठीक है, और राजस्थान चाहिए मुझे 3, ठीक। तो यूपी का एरिया डबल होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग राजस्थान का एरिया ट्रिपल होना चाहिए। तो कर दो ना भाई, यूपी का डबल कर दो, राजस्थान का ट्रिपल कर दो, ठीक। तो यहां गुणा होगा 7 दूनी 14 का, तो 14 टू जा कितने होते हैं भाई, 28 होते हैं, ठीक है। अब 14 3 जा 42 होते हैं। तो ये हो गया यूपी में लैंड और वाटर का रेशियो। साथ के साथ आपने अब यहां पर 15 का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 15 से 3 में किया तो भाई 45 हो गया, और 15 से 4 में किया भाई तो 60 हो गया। अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लैंड प्रेजेंट ऑन बोथ। तो दोनों में जो लैंड है, भूमि है, उसका अनुपात चाहिए। तो भाई उत्तर प्रदेश में भूमि कितनी है 28, राजस्थान में भूमि कितनी है 45, दोनों की भूमियों को उठा लो तो 28:45, पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चा, हो गया होगा। देखो मैंने पिछले कॉन्सेप्ट पर जैसे क्वेश्चन कराया था वैसे ही ये क्वेश्चन कराया है। अब देखो पिछले में आधा करना था या डबल करना था, इस क्वेश्चन में 2/3 करना है। तो कुछ भी करवाए आपको बड़े प्यार से करना है। पहले मात्रा इक्वल कर लो, सिर्फ साइन लगा के कितने का मल्टीप्लाई करना है, कर मत देना, क्योंकि मल्टीप्लाई हम एक ही बार में करेंगे, एक साथ ही करेंगे, जिससे कि हमें बार बार कैलकुलेशन न करनी पड़े। अब ऐसे ही ये 2 4 7 हो गया भाई, ये 3 5 हो गया। यहां 2 मात्रा चाहिए थी तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां 3 चाहिए थी तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में सिंगल एक मल्टीप्लिकेशन के बाद में ही आपका उत्तर आ गया। और मैं आपको बताऊं, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2020 में पूछा जा चुका है, जिसका एग्जाम 2022 में हुआ था। वहां से आपका ये क्वेश्चन बार बार देखा जा चुका है। तो अभी हम पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एमपी में भूमि और जल का अनुपात दे रखा है कितना भाई, ये दे रखा है एपी 2:3, जबकि एपी में भूमि और जल का अनुपात क्या दे रखा है भाई 4:5। एपी का क्षेत्रफल एमपी के क्षेत्रफल का 3/4 है। तो सेम जो क्वेश्चन मैंने पिछला कराया था उसी पैटर्न पर स्थित है ये क्वेश्चन। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिखकर जरूर दें, और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट हो, जिससे कि मैं अगली वीडियो में और बेहतर क्वेश्चंस के साथ जुड़ पाऊं। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को जरूर, क्योंकि शेयर कर देंगे तो आपके दोस्तों तक भी पहुंच जाएगी और आपके दोस्त भी इसे देख पाएंगे, सीख पाएंगे। और मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।